बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी सोफिया पीना की है। वो मैक्सिको की एक मशहूर टिकटॉकर है। उसका कहना है, इस्लाम के 3 बुनियादी नुकात की वजह से मैंने इसे कबूल किया। इसके अलावा बहुत से ऐसे साइंसी हक़ाइक़ जो कुरान में 1400 साल से भी ज़ायद अरसा पहले बयान किए गए, लेकिन आज की जदीद साइंस ने उसे अब दरियाफ्त किया है। कहानी कुछ यूँ है कि सोफिया पीना मैक्सिको में पैदा हुई। उसकी फैमिली वैसे तो मसीही थी, लेकिन उसके वालिद और वालिदा 2 अलग अलग फ़िरक़ों के मानने वाले थे। वालिदा कैथोलिक और जबकि वालिद मॉर्मन मसलिक के मानने वाले थे। वैसे तो दोनों ही ईसाईयत के फ़िरक़े थे, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, इतना कि जैसे 2 अलग अलग मज़ाहिब हों। सूफिया पर घर के इस माहौल का ये असर हुआ कि वो अपने मज़हब के बुनियादी अकायद के बारे में शक में मुब्तला हो गई। अगर आप ऐसी सच्ची कहानियाँ जानने का शौक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वो बचपन ही से अपने मज़हब यानी ईसाईयत के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार थी। इसके बारे में वो कहती है, आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी ईसाई लड़की थी जिसे अपने मज़हब पर ही पूरा एतमाद और यकीन नहीं था, इसलिए उसने 18 साल की उम्र में दीगर मज़ाहिब के बारे में जानना शुरू कर दिया था। मैक्सिको दूसरे यूरोपियन ममालिक की तरह एक ईसाई अक्सरियत का मुल्क है। यहाँ के 97% लोग ईसाई हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ मुसलमान भी कसीर तादाद में हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए, जैसे अरब, अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडोनेशिया से बहुत से लोग यहाँ आबाद हैं। अलबत्ता हिंदू और सिख बहुत कलील तादाद में हैं। सूफिया के कॉलेज में बहुत से मुसलमान लड़के और लड़कियाँ थे जो अरब, तुर्की और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। उनसे कभी कभार इस्लाम और मुसलमानों के मुतल्लिक़ बातचीत हो जाती। इस तरह ईसाईयत के बाद अगर किसी मज़हब को उसने करीब से देखा तो वो इस्लाम ही था। लेकिन वो जब भी इस्लाम के मुतल्लिक़ कोई सवाल अपने क्लास फेलोज़ से करती तो वो इसको कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे पाते। सूफिया को अंदाज़ा हुआ कि इनकी मालूमात बहुत महदूद हैं, तो अब सूफिया यूट्यूब से मदद लेने लगी। उसके जहन में कोई भी सवाल उभरता तो वो यूट्यूब पर तलाश करती और इसके बारे में कोई ना कोई वीडियो किसी स्कॉलर्स की ज़रूर उसके सामने आ जाती। वो अपने सवाल का जवाब पाकर बहुत खुश होती। अब उसका इस्लाम को जानने का शौक़ और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इस बारे में वो कहती है, इस्लाम के 3 बुनियादी अकायद ने मुझे सही मानों में मुतासिर किया। पहला ये कि इस्लाम खुदा की वहदानियत पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, यानी अल्लाह के साथ किसी को भी हरगिज़ शरीक ना करना। यही वो बुनियादी वजह थी जिसके बारे में मैं बचपन ही से शक में मुब्तला थी कि एक तरफ तो ईसाईयत कहती है कि खुदा एक है, तो फिर मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा की खुदाई में शरीक क्यों किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि कुरान में इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद कोई तब्दीली नहीं हुई, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले कुरान पाक में ज़र्रा बराबर रद्द-ओ-बदल नहीं हुआ, जबकि बाइबल का असल नुस्खा तो कहीं मौजूद ही नहीं। और जो इंग्लिश तर्जुमे किए गए हैं उनके भी 100 से ज़्यादा वर्जन हैं, हर एक दूसरे से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ज़रूर है। और तीसरा नुक्ता ये कि मरने के बाद की ज़िंदगी की तफसील जितनी इस्लाम फराहम करता है, इतना कोई दूसरा मज़हब नहीं देता, जैसे कब्र, फिर कब्रों से उठाया जाना, हिसाब किताब का दिन, क़यामत और जन्नत और दोज़ख। इस्लाम इन सब को बहुत डिटेल से बयान करता है। इसके अलावा कुरान की कुछ ऐसी हकीकतों ने सूफिया को मुतासिर किया, यानी कुछ ऐसे राज जो कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बता दिए थे, साइंस ने अब तहकीक करके मालूम किए हैं। जैसे कि फ़िरौन की हनूत शुदा लाश जो अब कुछ अर्सा पहले ही बरामद हुई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसकी लाश को इंसानों की इबरत के लिए महफूज कर दिया। और फिर कुरान में जिन 2 समंदरों के आपस में मिलने का जिक्र मिलता है, माहिरीन ने वो अब कुछ अरसा पहले ही दरियाफ्त किए हैं। अब जबकि इस्लाम की सच्चाई सूफिया पर पूरी तरह आश्कार हो चुकी, तो उसने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया और फिर एक दिन अपने एक मुस्लिम दोस्त के साथ करीबी मस्जिद चली गई और कलमा शहादत पढ़ लिया और फिर कुछ अरसे के बाद उसी मुस्लिम दोस्त से शादी कर ली। इस बारे में वो कहती है, लोग समझते हैं कि मैंने अपने मुस्लिम दोस्त से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले इस्लाम को दिल से कबूल किया और इसके बाद ही मैंने शादी का फ़ैसला किया। आपको सोफिया पीना की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।